नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हावियर मेंडेस, जो हबीब और इस्लाम का कोच है। उसने रिसेंटली फोटोज डाली हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि वो साथ में है क्रिकेट लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी एंड ऑल्सो ऋषभ पंत। अब इन सारी फोटोज के साथ हावियर मेंडेस ने यह भी लिखा है कि उसने हबीब नूरमागोमेडोव से सीखा है कि कैसे सारे ऑड्स को अपने फेवर में स्टैक करना है। एंड ऑल्सो इसके साथ हावियर मेंडेस थोड़ा सा शॉक भी था, जिधर उसने ये कहा कि उसे नहीं पता था कि क्रिकेट बॉल को पिच किया जाता है 100 माइल्स पर आवर पे। काफी अच्छा अपडेट लगा मुझे, इसीलिए मैंने इसको कवर किया। बट अब बात करते हैं इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के बारे में। तो रिसेंटली टॉम एस्पिनल वेंट आफ्टर स्टीफे मियोचिच, जहां पर उसने काफी ज्यादा ट्वीट्स किए हैं जो बेसिकली उसकी फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहा है कि वो चाहता है अनडिस्प्यूटेड बेल्ट के लिए फाइट करना, बट यूएफसी ने इस फाइट को ऑफर किया है स्टीफे मियोचिच को। तो टॉम एस्पिनल का ये कहना है कि डेफिनेटली स्टीफे मियोचिच एक लेजेंड है स्पोर्ट का, बट ऐसे तो लेजेंड टोनी फर्ग्यूसन भी है, तो क्या फिर टोनी फर्ग्यूसन को अनडिस्प्यूटेड टाइटल शॉट दे देना चाहिए। ये एक फैक्ट है कि जब भी कोई इंटरम चैंपियन होता है तो डेफिनेटली उसकी नेक्स्ट फाइट अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बेल्ट के लिए होती है। अब इसके बाद टॉम एस्पिनल ने यह कहा कि एक फन फैक्ट है कि स्टीफे मियोचिच के लास्ट टाइम विन करने के बाद जो 2020 में था, उसने खुद अपनी नी को इंजर्ड कर लिया था। उसने 1 साल का रिहैब किया, उसने 7 फाइट्स की, जहां पर उसने 4 फाइट्स की हैं टॉप 10 के साथ, एंड वो ऑल्सो इंटरम चैंपियन भी बन गया। बेसिकली यहां पर टॉम एस्पिनल स्टीफे मियोचिच को ट्रोल कर रहा है कि स्टीफे को टाइटल फाइट मिल रही है बट उसे टाइटल फाइट नहीं मिल रही है। इसके बाद टॉम एस्पिनल ने यह भी कहा कि स्टीफे मियोचिच उसका वन ऑफ द फेवरेट फाइटर्स है। और अभी अगर हम स्टीफे की अचीवमेंट देखें तो राइट नाउ डेफिनेटली स्टीफे मियोचिच की अचीवमेंट ज्यादा है उससे, बट यूएफसी इसके ऊपर नहीं चलती कि किसने ज्यादा अचीव, रादर देन यूएफसी इसके ऊपर चलती है कि राइट नाउ एट दिस मोमेंट कौन सा फाइटर ऐसा है जो सबसे बेस्ट है और वो बिलीव करता है कि वो बेस्ट है और वो इस चीज को प्रूव भी करना चाहता है। अब इन सारी ट्वीट्स के बाद मैंने एक चीज को नोटिस किया है कि बहुत सारे फैंस टॉम एस्पिनल के साथ एग्री कर रहे हैं कि डेफिनेटली वो डिजर्व करता है नेक्स्ट टाइटल शॉट, ना कि स्टीफे मियोचिच। बट डैना व्हाइट ऑलरेडी बोल चुका है कि जब भी जॉन जोन्स वापस आएगा तो वो डेफिनेटली फाइट करेगा स्टीफे मियोचिच के साथ, और इसीलिए आई थिंक अगर टॉम एस्पिनल को कोई फाइट करनी है तो फिर जो उसकी फाइट होगी वो एक नॉन टाइटल फाइट होगी, और अगर वो उस फाइट को हारा तो वो इंटरम चैंपियनशिप बेल्ट को भी हार जाएगा। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं बैंटरवेट चैंपियन शॉन ओमेली के बारे में, जहां पर रिसेंटली उसने अपने इंटरव्यू में मार्लिन चिटोवेरा की बात की है, और इसी के साथ शॉन ओमेली ने इस साल के अपने बिग प्लान को भी बताया है कि वो कैसे कॉनर की तरह इक्वल स्टारडम और इक्वल फेम गेन करने वाला है। तो मार्लिन चिटोवेरा के बारे में शॉन ओमेली का यह कहना था कि जब उनकी फर्स्ट फाइट हुई थी तो उस फाइट में भी वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो मार्लिन चिटोवेरा को बीट कर देगा, बट जैसे वो फाइट की वो डेफिनेटली बिलीव करता है कि मार्लिन चिटोवेरा एक बहुत ही ज्यादा लकी पर्सन था, क्योंकि उस पूरी फाइट में वो चिटोवेरा को बीट कर रहा था, और ये बात मार्लिन चिटोवेरा भी जानता है, बट इस चीज को चिटोवेरा कभी भी एडमिट नहीं करेगा। और अब शॉन ओमेली के फ्यूचर प्लान के बारे में बात करें तो शॉन ओमेली का ये कहना है कि वो इस साल यानी कि 2024 में 2 फाइट्स करेगा, जहां पर रिसेंटली उसकी UFC 299 में फाइट हो रही है, और फिर उसके बाद वो ट्राई करेगा एंड ऑफ द ईयर में एक और फाइट करने का, जहां पर इन दोनों फाइट्स में वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस को दिखाएगा, और वो एंड ऑफ द ईयर जितना कॉर्नर बिग है वो उतना ही ज्यादा बिग हो जाएगा। तो बेसिकली शॉन ओमेली का कहना है कि जितना कॉनर मैग्रेगर एक ह्यूज स्टार है, वो एंड ऑफ द ईयर में उतना ही बड़ा स्टार बन जाएगा। Get another one in by the end of the year and be the biggest star in sports, not just combat sports. I think I go out there and put 2 beautiful performances together. I will be as big as Conor. The UFC's grown 40-50% since Conor has really was in his prime. And you know, people, when I say stuff like that, people are always like, "Oh, you want to be Conor?" But he's the biggest star in combat sports. Of course, I would, want to be as big as him. Like, when people say that, it sounds a little silly. पर्सनली आई डोंट थिंक सो ये होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली अगर हम पे पर व्यू नंबर्स को देखें तो ये अल्जेमेन स्टर्लिंग ने खुद बोला है कि जो पे पर व्यू नंबर्स निकल के आए थे वो जरा भी हाई नहीं है। हेनरी सोडो ने भी कहा था कि बेसिकली शॉन ओमेली और अल्जेमेन स्टर्लिंग की फाइट ने 300 to 350,000 पे पर व्यूज को ही सेल किया है। तो ये देखकर आई डोंट थिंक सो कि शॉन ओमेली सिर्फ 2 फाइट्स के बाद जितना कॉर्नर बढ़ा है उतना ही मेगा सुपरस्टार बन सकता है। अब शॉन ओमेली की बात चली है तो रिसेंटली शॉन ओमेली और इलिया टोपुरिया के बारे में थोड़ी सी आर्गुमेंट होती है, जहां पर शॉन ओमेली रैंडमली एक ट्वीट करता है कि इलियास इज माय एडी। इसके बाद इलिया टोपुरिया शॉन ओमेली को रिप्लाई करता है ये बोलते हुए कि उसने यूएफसी को ऑफर किया था शॉन ओमेली के साथ फाइट करने के लिए, बट यूएफसी ने उसे डिक्लाइन कर दिया, ये बोलते हुए कि वो नहीं चाहते कि उसकी फाइट हो ऐसे फाइटर के साथ जिसका पूरा फैन बेस टीनेजर है। उन दोनों की फाइट कभी नहीं होने वाली। अब इसके बाद इलिया टोपुरिया ये बोलता है कि जब वो फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को बीट कर देगा तो वो डायरेक्टली फाइट करेगा कॉनर मैग्रेगर के साथ।
बाद जब वो कॉनर के साथ फाइट करेगा तो एज अ फैन बॉय शॉन ओमेली आ सकता है उनकी फाइट को देखने के लिए। शॉन ओमेली के पे पर व्यू नंबर्स को देखने के बाद वो शॉन ओमेली को सिर्फ ऑफर कर सकता है कि जब वो फाइट करेगा तो उसके प्रीलिम कार्ड में शॉन ओमेली फाइट कर सकता है। तो इसका रिप्लाई देते हुए शॉन ओमेली ने ये कहा कि सबसे पहले तो उसे टीनेजर प्लेसेस का रेफरेंस समझ नहीं आया, सेकंड थिंग वो बेट करने के लिए रेडी है कि उन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा पे पर व्यूज को सेल करता है, और इसके लिए वो $100,000 को बेट करने के लिए रेडी है। और अगर इलिया टोपुरिया के पास ये मनी नहीं है तो फिर वो उसको 4 इंस्टॉलमेंट्स में ये पैसे दे सकता है। और इसी के साथ लास्ट थिंग कि कॉनर मैग्रेगर उसको जानता तक भी नहीं है। आई डोंट नो इन दोनों के माइंड में कॉनर मैग्रेगर क्यों चल रहा है। शॉन ओमेली डेफिनेटली सोशल मीडिया में तो एक बड़ा स्टार है, और अगर वो अपनी फाइट्स को विन करता रहा तो वो डेफिनेटली अपनी लेन में एक बिग स्टार बन सकता है। और अगर इलिया टोपुरिया की बात करें तो जो उसके ड्रीम्स है कि वो कॉनर के साथ फाइट करेगा, तो सबसे पहले तो ये फाइट 100% नहीं होगी, और सेकेंडली उसको सबसे पहले अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को बीट करना है। आज की नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं बेन एस्करेन ने क्या कहा हॉरे मास्विडाल के रिटर्न के बारे में। तो बेसिकली बेन एस्करेन ने यह कहा कि अगर हॉरे मास्विडाल यूएफसी में वापस आ रहा है तो फिर वो भी रेडी है अपने कमबैक करने के लिए, और अगर डैना व्हाइट ने उसे अलाउ किया तो वो डेफिनेटली चाहता है कि वो हॉरे मास्विडाल के साथ रीमैच फाइट करे। अब आई डोंट नो ऐसा कौन सा फैन है जो इनकी फर्स्ट फाइट देखने के बाद ये बोले कि वो इनका रीमैच देखना चाहता है। इवन अगर मास्विडाल यूएफसी में भी वापस आता है तो देयर इज नो वे कि वो फाइट करेगा बेन एस्करेन के साथ। आज की नेक्स्ट वीडियो एक अपडेट है क्रिस वाइडमैन को लेकर, जिधर रिसेंटली ये रूमर्स आ रहे हैं कि क्रिस वाइडमैन वर्सेस ब्रूनो सिल्वा की फाइट बुक होने वाली है, जहां पर इस फाइट के बुक होने के चांसेस हैं 30 मार्च को, और ये फाइट होगी 185 पाउंड्स मिडलवेट डिवीजन में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।